Hello guys, welcome back to the channel and I hope you all are doing good, and today we will be discussing about the new topic of the Delhi Sultanate, which is the Tughlaq dynasty. Earlier we have discussed about the slave dynasty and the Khalji dynasty, and now we are moving forward. And before starting the video, I would like to request you please like and share the video and do subscribe the channel. So let's start. As you can see the time period of the dynasty, which is the 1320 to 1413. okay, and here are all the rulers of the तुगलक डायनेस्टी, अंडर विच जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको वही पढ़ना है मेनली. गयासुद्दीन तुगलक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, एंड टू अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स आर मोहम्मद बिन तुगलक एंड द फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, इन तीनों के बारे में हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे. अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सारे ही जो इम्पॉर्टेंट और आई कैन से सारे जो रूलर्स हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक. ओके, यू कैन सी द टाइम पीरियड, इट इज़ ऑफ only 5 years, 1320 to 1325, and he was the founder of the Tughlaq dynasty, as I have told you earlier, and he rose from a humble origin. Okay, if we will discuss about the domestic and the foreign policies, so Ghiyasuddin reinstated the order in his empire. मतलब कि उनका जो एम्पायर था काफ़ी अच्छी पोजीशन उन्होंने उसमें बनाई थी. ठीक है, he gave more importance to the postal arrangement, judicial, irrigation, agriculture and the police. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने इन डिपार्टमेंट्स को स्पेशली दी थी. जो कौन कौन सी थी? आपका पोस्टल अरेंजमेंट था, जुडिशियल था, इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई वाला जो विभाग होता है, इसके बाद एग्रीकल्चर. ओके, इन 1320 ही असेंडेड द थ्रोन, और जो नाम था ओरिजिनली क्या था? गाजी मलिक था. ही ब्रॉड बंगाल, उत्कल और उड़ीसा. ओके, जो उड़ीसा है उसका एक और नाम आप याद रख लें, कौन सा? उत्कल, एंड वारंगल अंडर हिज कंट्रोल. ओके, तीन यहाँ पर नाम याद रखने हैं, बंगाल, उत्कल और वारंगल. द मंगोल लीडर्स हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया वर सीज्ड एंड द कन्फाइंड बाय द हिम. इनके टाइम पर जो भी मंगोल इन्वेडर्स रहे हैं उनको क्या कर दिया गया? सीज्ड भी कर दिया गया, साथ ही साथ उनका एरिया कन्फाइंड कर दिया गया. एंड हियर इज द एंड ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक्स रूल, विच इज़ द in 1325 AD, Ghiyasuddin was crushed to death while attending an event for his victories in the Bengal. ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया जब ये क्या कर रहे थे? इनकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ? बंगाल गए थे. ठीक है, और इसके बाद जो रूलर बने तो कौन थे? ही वॉज जोना खां, द क्राउन प्रिंस सक्सीडेड हिम. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि क्या थे? आपके जोना खां इनका ओरिजिनली नेम था. इन 1325 AD, जोना खां द क्राउन प्रिंस स्वान द मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है, दिस वॉज द टाइटल, एंड मोहम्मद बिन तुगलक स्टूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ द इंडिया. ओके, इन 1327 ही कैप्चर्ड द वारंगल. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड कि वारंगल, बंगाल और जो उत्कल वाला जो रीजन था उस पर कंट्रोल तो कर लिया था गयासुद्दीन तुगलक ने, बट जो कैप्चर किया वारंगल को वो किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया. ठीक है, और इनके बारे में बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी इनकी, जो भी आइडियाज़ ये लाए, बट उनका जो बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिस वजह से इनको सिर्फ और सिर्फ फेलियर्स ही मिले. हम बात करते हैं इनकी पॉलिसीज़ की. टू फिल द एम्प्टी ट्रेजरी ही रेज द टैक्सेस इन दी दोआब रीजन. दोआब जो रीजन थे वहाँ पर इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, जो ट्रेजरी में कमी आ गई थी उसकी वजह से. तो कई सारे जो लोग थे हैवी टैक्सेशन के कारण कहाँ चले गए? जंगलों में भाग गए. तो जो कल्टीवेशन था वो एकदम कम हो गया और फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई. तो इन्हीं के टाइम पर फूड शॉर्टेज आई, फेमाइंस वगैरह ऐसी सारी चीज़ें हुई. ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी यानी कि दौलाबाद. दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि जितने भी लोग थे इन्होंने क्या? पैदल वहाँ से जाना शुरू किया. कहाँ पे? देवगिरी, दौलताबाद. ये क्यों किया? जस्ट बिकॉज कि वो साउथ पर भी अपना कंट्रोल प्रॉपरली करना चाहते थे. वो चाहते थे कि अगर मतलब नॉर्थ में दिल्ली से ही वो रूल करेंगे तो शायद जो साउथ का रीजन है वो उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए उन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया, पैदल ही लोगों को ले गए. इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कई सारे लोग मर भी गए. और जब वो वहाँ पहुँचे थोड़े दिन, जब उन्होंने कैपिटल वहाँ शिफ्ट की देवगिरी यानी कि दौलताबाद, तो वहाँ से उनको लगा कि नॉर्थ इंडिया पे वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं. तो इसके बाद उन्होंने वापस क्या कहा कि हम वापस से कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे.
तो दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ हिज लाइफ, ठीक है ना. आफ्टर मैनी डिफिकल्टीज ही ऑर्डर्ड दैम टू रिटर्न टू द दिल्ली, ठीक है. ही इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम. अब हम बात करें, ये आइडिया तो अच्छा था कॉपर करेंसी का, बट क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ कॉइन्स ड्रॉप्ड, हैंस ही हैड टू विदड्रॉ द जो कॉपर करेंसी, कॉपर की जो टोकन करेंसी थी उसको विदड्रॉ करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि जो कॉइन्स की वैल्यू थी वो एकदम डाउन हो गई थी. टू कनकर द खुरसान, इराक, ये सारे रीजन्स को इन्होंने क्या कनकर करने के लिए लगभग 3,70,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी की, ठीक है. और क्या किया इन्होंने, यहाँ पर एक और मिस्टेक की, उनको एडवांस में ही सैलरीज दे दी. इसकी वजह से क्या हुआ, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि आगे जाकर इनका जो प्लान था इन्वेजन का, इनको कैंसिल करना पड़ा, और जो पैसे थे ऑलरेडी ये बांट चुके थे, ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक्स नेशनल ट्रेजर हैड अ ग्रेट बर्डन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ ह्यूज प्रेजेंट गिवन टू दी तमशरीन. जो तमशरीन थे ये क्या थे, एक मंगोल लीडर थे, और ये क्या करते थे, इनको पे करते थे ताकि जो मंगोल इन्वेजन का खतरा है वो यहाँ से टला रहे, ठीक है. मोहम्मद बिन तुगलक्स डोमेस्टिक पॉलिसीज वर गुड बट ड्यू टू फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स दे फेल्ड. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलिसीज़ इनकी अच्छी थी अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होता, बट वो नहीं हुआ. इसकी वजह से ये सारी की सारी फेल थी. जैसे कि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की, कॉपर करेंसी लाए, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने करना तो ठीक चाहिए बट डेफिनेटली नहीं हुई. द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इज क्लेम ड्यू टू हिज हैस्टी डिसीजन एंड डिफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. यहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो गया. हम देखेंगे कि जब हम साउथ की बात करेंगे तो विजयनगर, बहमनी, जो सारे एम्पायर्स हैं, इन्हीं के टाइम के बाद से, इन्हीं के टाइम ड्यूरेंस से वो क्या होंगे, रोज़ होना शुरू होंगे. और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के वो हैं फिरोज शाह तुगलक. इन 1351 फिरोज शाह तुगलक वॉज द सन ऑफ द ग्यासुद्दीन तुगलक्स यंगर ब्रदर, ठीक है, सक्सीडेड द थ्रोन. और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे. ही विदड्रॉ ऑल दी तकवी, जो कि क्या थे, एग्रीकल्चरल लोन थे, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्रांट किए थे. ही रेज द सैलरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरीज इन्होंने बढ़ाई थी. और जो अनलॉफुल और अनजस्ट टैक्सेस थे उनको इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे विच आर खराज, खम्स, जजिया एंड दी ज़कात, जो इनके द्वारा लिए जाते थे. खराज की हम बात करें तो 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड, ठीक है. और खम्स की बात करें तो 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, ठीक है ना. ये कुछ टैक्सेस थे. ज़कात वॉज दी मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए टैक्स था. नाउ जो कुछ इंपॉर्टेंट काम इन्होंने किए थे, लाइक कि 150 वेल्स, 100 ब्रिजेस एंड 50 डैम्स, और काफ़ी सारी इरीगेशन कैनाल्स जो इन्होंने बनवाई थी. कुछ टाउन्स बनवाए लाइक फिरोज़ाबाद, हिसार यानी कि हरियाणा, और जौनपुर इन द मेमोरी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि हमने देखा था उनका जो नाम था क्या था, जौना खां. और फतेहाबाद, ये कुछ टाउन्स थे जो कि किसने बनवाए, फिरोज शाह तुगलक ने. फिरोज बैंड ऑल काइंड ऑफ डैमेजेस एंड दी टॉर्चर्स. ही लीव जजिया ऑन दी ब्राह्मण्स के ऊपर क्या लगाया इन्होंने, जजिया लगाया. ही इस्टेब्लिश दी हॉस्पिटल, क्या कहा गया उनको, दारुल शफा. मैरिज ब्यूरो कॉल्ड दीवाने खैरात एंड एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश दी दीवाने इस्तिकाक टू गिव फाइनेंशियल एड टू दी पुअर. कई सारे डिपार्टमेंट्स हम कहेंगे कि इन्होंने जो है इस्टेब्लिश किए. फिर इसके बाद हम इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक सराउंडेड द बंगाल इन 1353 एंड 1359 AD. ही सीज द जयनगर, ठीक है. और ही डिवास्टेड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रक्टेड कर दिया गया इनके द्वारा. फिर अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस देखें इन द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री तो फिरोज प्रूव्ड हिज प्रोमिनेंस बाय, उनका जो बात करें काफ़ी सारे अभी हमने देखे थे, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने कॉमन पीपल के लिए खुलवाए थे, ठीक है. इसके बाद जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, फुतुहात ए फिरोज शाही, किसने लिखी है, फिरोज शाह तुगलक ने ही लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो ज़ियाउद्दीन बर्नी थे, इन्होंने, ये एक स्कॉलर थे, तो ही पैट्रोनाइज दी स्कॉलर ज़ियाउद्दीन बर्नी. और इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है तारीख ए फिरोज शाही, किसकी है, ज़ियाउद्दीन बर्नी की है. ड्यूरिंग हिज reign a number of संस्कृत बुक्स ऑन मेडिसिन, साइंस एंड आर्ट्स वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है, कई सारी बुक्स हम बात करें
इसके बाद जो लेटर तुगलक्स रहे हैं यानी कि सक्सेसर्स जो रहे फ़िरोज़ शाह तुगलक के, तो वो गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकेंड, अबू बकर शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये कुछ जो रहे इनके सक्सेसर रहे। फिर एट लास्ट जाके जब डायनेस्टी एंड हो गई, इसके बाद सईद और लोधीज़ जो हैं वो आएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। द सक्सेसर ऑफ फिरोज़ वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और कम्पिटेंट, दैट इज़ वाई जो है डायनेस्टी क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज बिकम इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता रही थी, साउथ की बहुत सारी टेरिटरीज जो अंडर दिल्ली सल्तनत थी वो क्या हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जैसे कि विजयनगर, बहमनी, काफ़ी सारे अभी हम आगे चल के देखेंगे। ओनली पंजाब एंड दिल्ली रिमेन अंडर द तुगलक्स। तैमूर's इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और तैमूर के इन्वेजन के हम बारे में बात करें तो 1398 में ये हुआ। द फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड तैमूर द रूलर ऑफ समरकंद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नजरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ही इन्वेडेड इंडिया in 1398 AD. Taimur captured Delhi and caused the annihilation of the Tughlaq dynasty by plaguing the slaughtering people. ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे जो भी जितने भी मंगोल इन्वेजर्स रहे हैं तैमूर के बारे में, और जितने भी हम बात करें फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं उनके लिए हम सेपरेट लेक्चर्स लाएंगे। तो आज जो तुगलक डायनेस्टी थी उसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर हम बात करें पीएससी के प्री पर्सपेक्टिव से जो फैक्ट थे, जैसे कि मैंने आपको बताया टाउन्स वगैरह जो थे, हिसार और जौनपुर सारे जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए, कुछ जो डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनवाई, ये आपको याद रखना। मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको जो फिरोज शाह तुगलक की जितनी भी पॉलिसीज़ थी लोगों के लिए, हम बात करें पब्लिक वेलफेयर जो पॉलिसीज़ हैं वो मेनली आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम में पूछी भी गई है और पूछे जाने की बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। सो दैट वाज द टुडेज़ वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you.